सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हबेमूस पापाम, हम लोगों को एक नया पोप मिल गया है, लियो 14वां। वतिकान समय के अनुसार शाम के 6 बजे करके 7 मिनट पर सिस्टीन चैपल के ऊपर जो चिमनी लगा हुआ है वहां से सफेद धुआं निकलना शुरू हुआ और हम लोगों ने टीवी वगैरह में देख लिया है वहां कितना आनंद, कितना खुशी लोग उसे देख करके। इसके बाद करीब 1-1.5 घंटे तक हम लोग टीवी के सामने इंतजार करता रहा। भारत के समय के अनुसार 9 बजे करके 39 मिनट में हम लोगों को ये खबर मिला। तब से लेकर के करीब 1.5 घंटे तक हम लोग इंतजार किया, कौन होगा, अगला पोप कहां का है। इसका इंतजार का जो समय खत्म होकर के करीब 1.5 घंटे के बाद जो सीनियर कार्डिनल डीकन डोमिनिक माम्बर्टी के द्वारा नया पोप का स्वागत करते हुए और दुनिया के सामने और वहां पर एकत्रित हजारों, मेरे विचार में लाख करीब लोग वहां इकट्ठे हैं और दुनिया के सामने ऐलान किया अगला पोप अमेरिका का रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट इलेक्ट हुआ है और उन्होंने लियो 14वां नाम ग्रहण किया। जैसे पूर्व के क्लास में भी मैंने बोल करके दिया, जो फर्स्ट डे जो 7 तारीख का इलेक्शन दोपहर के बाद एक ही इलेक्शन हुआ था, उसमें सिस्टीन चैपल के ऊपर काला धुआं आए, इसका मतलब इलेक्ट नहीं हुआ। और आज सुबह 10 बजे करीब का जो इलेक्शन जो शुरू हुआ, 12 बजे करीब फिर से, इसका मतलब उससे पहले 2 इलेक्शन हुआ, इनमें भी कोई निर्णय नहीं हुआ। 2/3 मिलना जरूरी है, 89 वोट्स मिलना जरूरी है, नहीं मिला। 12 बजे करीब फिर से काला धुआं आए। इसके बाद 3 बजे कार्डिनल्स फिर वहां इकट्ठे होते हैं। चौथा इलेक्शन में 2/3 मिल गया और उनसे जो व्यक्ति इलेक्ट होता है, जैसे कि अभी यहां पर कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस इलेक्ट हुआ, उनसे पूछा जाता है कि आपका नाम आया है, आप उसको ग्रहण करने के लिए तैयार है कि नहीं। उनकी सहमति मिलने के बाद सिस्टीन चैपल के ऊपर उस चिमनी से सफेद धुआं निकलना और पूरे रोम के गिरजाघरों में घंटा बजाना दुनिया को बताया, हबेमूस पापाम, हमें एक पोप मिल गया है। इसका घोषणा जो कार्डिनल डीकन ने सबों के सामने किया
और लियो 14वां सबके सामने आए मुस्कुराते हुए, बहुत ही एनर्जेटिक है और मुस्कुराते हुए हमने पूरे समय पर वही देखा। इनके कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले विशेषता, अमेरिका से पोप जो चुनने वाला पहला व्यक्ति यही है। इससे पहले कोई अमेरिकन पोप नहीं बना है। सबसे पहला अमेरिका का पोप लियो 14 बन गए, कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट। इनका जन्म 14 सितंबर 1955 में 14 सितंबर 1955 में चिकागो में हुआ था। इनके माता पिता का नाम है आर्थर एवं मेबल प्रोवोस्ट। बड़े ईश्वर भक्त और संतानों को ईश्वर विश्वास में पालन करने वाले एक परिवार। फ्रेंच एवं क्यूबन हेरिटेज से जुड़े हुए हैं। इनके पढ़ाई के बाद पुरोहित बनने की इच्छा के साथ वे एक मिशनरी के रूप में सेवा करना है, इसलिए अगस्टीनियन कॉन्ग्रीगेशन में ज्वाइन करते हैं। और हम लोगों ने सुना है, संत पापा ने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही बोला, मैं एक अगस्टीनियन हूं, संत अगस्टिन का पुत्र। और पुरोहित बनने का 25 जून 1982 में 25 जून 1982 में ये एक अगस्टीनियन प्रीस्ट के रूप में ऑर्डेन हुआ। उसके तुरंत बाद एक मिशनरी प्रीस्ट के रूप में पेरू में इन्हें भेजा गया। वहां पर उनका सेवा एक मिशनरी के रूप में इन्होंने शुरू किया। इसके बाद 1999 में चिकागो प्रोविंस का प्रोविंशियल इन्हें बनाया गया। अगस्टीनियन कॉन्ग्रीगेशन का चिकागो प्रोविंस का प्रोविंशियल 1999 में 1999 में, वहां तब से लेकर के 2013 तक ये वहां का प्रोविंशियल बनकर के रहा। तब इन्हें बिशप का पद में चुना गया। पेरू के चिक्लायो धर्म प्रांत के लिए बिशप के रूप में, पेरू के चिक्लायो धर्म प्रांत का बिशप के रूप में 2014 में इन्हें चुना। 2014 से लेकर के 2023 तक ये पेरू चिक्लायो का बिशप था। इसका मतलब करीब 11 वर्ष ही हुआ है ये बिशप बन करके, 11 वर्ष। इसके बाद 30 सितंबर 2023 को संत पापा फ्रांसिस ने इन्हें कार्डिनल बनाया। 30 सितंबर 2023 में कार्डिनल बनते हैं और तुरंत इन्हें प्रीफेक्ट ऑफ डिकास्ट्री फॉर बिशप्स के जो डिकास्ट्री है, अर्थात विश्व भर के बिशपों को नियुक्त करने का वो एक डिकास्ट्री है वेटिकन में, उस डिकास्ट्री का प्रीफेक्ट के रूप में इन्हें नियुक्त किया। और आज पोप के रूप में
प्रभु ने इन्हें चुन करके नियुक्त किया। हमारे लिए खुशी की एक और बात है, इस कॉन्क्लेव में हमारे भारत देश का 4 कार्डिनल्स भाग लिए। मेरे विचार में ये भी पहली बार होगा भारत देश का 4 कार्डिनल्स कॉन्क्लेव में भाग लेना। सबसे पहले मलंगरा कैथोलिक चर्च का जो कैथोलिकोस कार्डिनल क्लीमिस बार बेसिलियोस, दूसरा गोवा और दामन आर्चडायोसिस का कार्डिनल फिलिप नेरी, और तीसरा हैदराबाद आर्चडायोसिस का कार्डिनल एंटनी पूला, और चौथा प्रीस्ट द हाली में, प्रीस्ट से डायरेक्ट हमें मालूम है संत पापा फ्रांसिस ने कार्डिनल बनाने वाला व्यक्ति हमारे भारत देश का, केरल देश का जॉर्ज जेकब कुवाकाड, वो वतिकान में ही सेवा कर रहा था, तो उनको कार्डिनल के पद में चुना गया, इसलिए जल्दी उनको बिशप बनाया। इसके बाद उनको वहां से कार्डिनल बनाया गया। वो वतिकान में किसी डिकास्ट्री का इसी प्रकार हेड है। भारत देश में एट प्रेजेंट 6 कार्डिनल्स है, उनमें से 2 कार्डिनल्स ओवरेज हो गया। एक मुंबई महाधर्म प्रांत का ओसवाल्ड ग्रेशियस, और सीरो मलबार चर्च का जो पहले का जो हेड है कार्डिनल जॉर्ज आलनचेरी, वो इसी वर्ष 80 ईयर के ऊपर हो गया था। इसी वजह से उन लोग भाग नहीं ले पाया, लेकिन भारत देश के लिए भी एक खुशी की बात है, संत पापा लियो 14 को 14वां लियो पापा को चुनने में हमारे देश का भी 4 कार्डिनल्स उसमें भाग लिए। ये जो संत पापा का जो नाम लेने का, कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट कैसे लियो 14वां बना, ये जो परंपरा है कैथोलिक चर्च के अंदर एडी 533 से चलता है। एडी 533 से किसी संत का नाम लेना जब पोप बनने के समय पर, वो भी उनकी इच्छा के अनुसार उनसे पूछा जाता है। जब इलेक्ट होकर के 2/3 वोट्स मिल गया है, उस व्यक्ति से सबसे पहले पूछेंगे क्या आप पोप का पद ग्रहण करने के लिए तैयार हो। अगर वो सहमति देता है तो उन्हीं को ही आज़ादी है अपने लिए एक नया नाम चुनने के लिए। इसके बाद इन दिनों में सोशल मीडिया वगैरह में हम लोग देख रहा था, पोप के लिए जो सफ़ेद वस्त्र सब 2-3 साइज का बन करके तैयार था, उसको पास का एक कमरे में लेकर के जाते हैं। कार्डिनल का जो लाल वस्त्र को उतार करके पोप का वस्त्र धारण करते हैं। कब से वो पोप है ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। एक पोप का जब कार्डिनल्स ने इलेक्ट कर करके एक को इलेक्ट किया, इसके बाद जो कार्डिनल डीकन के द्वारा उनसे पूछा जाता है आप इस पद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। जिस समय वो हाँ करते हैं, यस करते हैं, उस समय से वो व्यक्ति पोप है। जैसे बिशप वगैरह इलेक्ट होकर के बाद इनको फिर बिशप बनाता है, उसका ऑर्डिनेशन वगैरह चलता है, इस प्रकार पोप का नहीं होता है। जब इलेक्ट होने के बाद जो सीनियर कार्डिनल के द्वारा, कार्डिनल डीकन कहते हैं, जैसे कि हमें मालूम है अभी जो है कार्डिनल डोमिनिक, उनके द्वारा पूछा गया
आप इस पद को ग्रहण करने के लिए तैयार है? हाँ कर दिया। तब से उसी समय से अब मृत्यु तक वो पोप है। हाँ जरूर इसके बाद उनको पालियम पहलाने का फर्स्ट मास हो सकता है, अभी अगला संडे को ही हो जाएगा फर्स्ट मास, उसमें पालियम पहनाना हो या पहले टियारा होता था, आजकल नहीं होता है। ये जो पालियम वगैरह देने का ये जो सिलसिला जो है, लेकिन उससे पहले अभी से वो पोप बन गया है। उसका एक और चिन्ह हम लोगों को मिला है, फर्स्ट पोप बनते ही जो फर्स्ट आशीर्वाद उर्बी एत ऑर्बी टाउन के लिए और पूरे विश्व के लिए जो आशीर्वाद जो दिया है, जो पोप के द्वारा देता है। हम लोगों ने देखा आज पोप लियो 14वां के द्वारा ये उर्बी एत ऑर्बी पूरे विश्व के लिए आशीर्वाद दिया। और ये आशीर्वाद हम लोग चाहे टीवी के द्वारा स्वीकार किया हो या डायरेक्ट, हजारों लोग वहां थे, उन लोग वहां डायरेक्ट स्वीकार किया। सबों के लिए दंड मोचन का एक आशीष है। दंड मोचन प्राप्त करने के लिए आशीष के साथ कुछ और करना जरूरी है। पाप स्वीकार किया होना चाहिए, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना है योग्य रीति से, और कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है कि पिता हमारे और प्रणामरिया और तृत्वस्तुति, ये सब जो कार्य करेंगे उसके साथ तो हमें एक पूर्ण दंड मोचन मिल जाता है। तो हमें आज खुशी की बात है, विश्व इन दिनों में इंतजार कर रहा था कौन होगा अगला पोप। अनेकों का नाम आया और हम लोग देख रहा है अमेरिका के लिए और विश्व के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का समय है। एक नया पोप, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मुस्कुराते रहने वाला, बहुत ही प्रार्थनामय, और उनके जीवन में पढ़ रहा था बहुत ही अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटर। सब प्रकार से आज के समय के लिए उपयुक्त पोप को ईश्वर ने दिया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें एक योग्य पोप दिया है। सारे संसार उनका इंतजार कर रहा था। सारे संसार के लिए एक शांति का दूत, ईश्वर का संदेशवाहक हमें आज मिल गया है। जिस प्रकार ईसा मसीह ने उस गलीली समुद्र तट से पेत्रुस को बुलाया, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मच्छी पकड़ने वाले को मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाया। और यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 21 वाक्य 15, 16, 17 में 3 बार उस पेत्रुस से कहते, तुम मेरे भेड़ों को चराओ, मेरे मेमनों को चराओ। आज वो अधिकार प्राप्त पोप का बाद 266 अर्थात पेत्रुस को मिलाकर के 267वां पोप को हमें मिला। पेत्रुस संत पेत्रुस का उत्तराधिकारी है। उस पोप के लिए और उनके द्वारा विश्व में शांति आवे, और उनके फर्स्ट सरमन में ही, उपदेश में ही, प्रार्थना में भी वही आया, विश्व में शांति हो, उसके लिए कार्य कर पाए। ईसा मसीह का उस शांति का संदेश सारे दुनिया को देने के लिए वो सक्षम बने, और उनके द्वारा पूरे विश्व को आशीष मिले, कृपा मिले। विशेषकर हमारे कैथोलिक चर्च आज धन्य हुए हैं। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।